इंद्र की, यानी इंद्र कहते हैं आत्मा को, आत्मा के सहायक साधन हैं वो ये इंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। इनको बच्चों आप जानते हो 5 ज्ञानेंद्रिय कौन सी हैं और कर्मेंद्रिय कौन सी हैं शरीर में? जानते हो आप? 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। अभी नहीं जानते आप तो ध्यान से सुनो और बातचीत मत करना। आज ज्ञान करो कि 5 ज्ञानेंद्रिय ये हैं, 5 कर्मेंद्रिय ये हैं। गुरुदेव का आशीर्वाद तो ऐसे मिल जाता है, पैसे वैसे मत दे करो। गुरु जी आपका तो वैसे ही ज्ञान का आशीर्वाद बहुत है। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि 10 इंद्रियां भगवान ने सबको दी हैं, बराबर दी हैं। श्री राम के पास भी 10 इंद्रियां और रावण के पास भी 10 इंद्रियां थी। युधिष्ठिर के पास भी 10 इंद्रियां थी और दुर्योधन के पास भी 10 इंद्रियां थी। लेकिन एक राक्षस कहलाया और एक भगवान कहलाया, क्योंकि जिसने इन इंद्रियों का सदुपयोग किया वो भगवान बने और दुरुपयोग किया वो राक्षस कहलाया। 5 ज्ञानेंद्रिय कौन सी हैं जिनसे हम ज्ञान करते हैं? आँख है जिससे रूप का ज्ञान, नासिका है गंध का ज्ञान, रसना रस का ज्ञान, कान है शब्द का ज्ञान, त्वचा है ठंडे गर्म का ज्ञान। ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। 5 इसमें कर्मेंद्रिय हैं जिससे कर्म करते हैं। ये वाणी बोलने की शक्ति कर्मेंद्रिय है। हाथ कर्मेंद्रिय है जिससे कर्म करते हैं। पैर कर्मेंद्रिय है और एक उपस्थ और एक गुदा, मल द्वार मूत्र द्वार। ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। 10 इंद्रियां शरीर में लगी हैं। इनका सदुपयोग हमें भगवान, देवता, देवी और धर्मात्मा बना देता है। इनका दुरुपयोग हमें अधर्मी, पापी, राक्षस बना देता है। राक्षस कोई जाति नहीं होती, राक्षस कोई अलग से कौम नहीं होती है। राक्षस हमारे गुण कर्म स्वभाव से गंदी प्रवृत्तियों के द्वारा हमें पदवी प्राप्त होती है। ऐसा नहीं कि रावण के कोई सींग थे, काला कलूटा था, दांत निकले हुए थे, भयानक था, ऐसा नहीं। श्री राम जैसा शरीर ही उसका शरीर था, लेकिन कर्म गंदे होने से राक्षस कहलाए, इधर कर्म अच्छे होने से भगवान कहलाए, देवता देवी कहलाए। तो हमें इन इंद्रियों के मर्यादित सिद्धांतों को समझना है। जैसे आँख है, आँख से हम दुनिया को देखते हैं। देखिए, देखने के लिए भगवान ने आँख लगाई है और ये मर्यादा में देखिए क्या मर्यादा है इनकी। एक विद्वान ने लिखा है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु दोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। अर्थात इन आँखों से पराई स्त्रियों को माता की दृष्टि से देखो। जैसे माँ को देखते हैं वैसे दुनिया भर की देवियाँ मेरी माँ हो जाए। इन आँखों से दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान देखो। मेरे लिए मिट्टी है ऐसा देखिए। और इन आँखों से अन्य आत्माओं को अपनी जैसी आत्मा देखो। मेरे जैसे अंदर आत्मा है वैसी सबके अंदर आत्मा है। देखो एक बार क्या हुआ, एक पति पत्नी चले जा रहे थे, वृद्धावस्था में थे वो, तो थोड़े से बैरागी टाइप के थे, ज्ञानी थे, धर्मात्मा थे। अब पुरुष जो है आगे जा रहे थे तो वहाँ कोई सोने के पदार्थ पड़े हुए, सोने का आभूषण पड़ा हुआ था। अब उन्होंने सोचा माताओं का थोड़ा आकर्षण होता है सोने चांदी की तरफ, कहीं ऐसा न हो कि ये देवी आ रही है तो ये पत्नी जो है वो कहीं लालच में आके इसे उठा लें, तो मिट्टी से उसे ढक रहे थे दीखे में। अब वो इतने में नज़दीक आ गए। उन्होंने कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कि सोने को मिट्टी से ढक रहा हो। अरे तुम तो कम से कम मिट्टी से ढक रहे हो तो सोना तो समझ रहे हो, सोना समझ के ही तो इसको मिट्टी से ढक रहे हो। मैं तो इसको सोना ही नहीं समझती, मेरे लिए तो मिट्टी ही है, तुम तो कम से कम सोना समझ के ढक रहे हो। उन्होंने कहा, अरे ये तो मेरे से भी महान है, मैं ऐसे ही शंका कर रहा था। यानी कि ये हकीकत है कि सोना भी मिट्टी जैसा लगने लग जाए। समझ लीजिए आप उस समय बहुत बड़े आंखों के दर्शन से पंडित हो जाओगे, महान हो जाओगे। कानों का भी एक मर्यादा है। वेद कहता है, भद्रम कर्णेनि शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षुर्यत्र। कानों से अच्छा ही सुनो। आजकल डीजे चलते हैं, आजकल बड़े बड़े गाने चल रहे हैं, नाच कूद हो रहे हैं।
अगर गंदे अश्लील गाने गाए जा रहे हैं, डीजे बज रहा है और उनको सुनने में तुम लालायित हो रहे हो और उसमें नाच रहे हो, बड़ी रुचि ले रहे हो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें धर्मात्मा नहीं बना सकती है। और अगर वो गंदे गाने आ रहे हैं, बज रहा है डीजे, और तुम्हें रुचि हो रही है, अरे ये क्या बजा दिया, और वहाँ से तुम चल देते हो, अरे मुझे नहीं सुनना, तो समझ लीजिए तुम धर्मात्मा हो। तुम किस चीज़ को सुनने में लालायित हो रहे हो? वेद तो कहता है कि अच्छे बात ही सुनो, इनसे गंदे शब्द मत सुनो। और आज तो भक्ति के नाम पर इतने गंदे शब्द पेश किए जा रहे हैं। राधा कृष्ण के नाम से जितने भी गाने बने, 99% गानों को मैं अश्लील सिद्ध कर सकता हूँ। कोई भी गाना उठा के लाओ मेरे सामने कि ये गाना गाया जाता है, इसमें भक्ति का कोई शब्द है क्या? कोई भक्ति का शब्द राधा के नाम से हो? राधा का संबंध तो अश्लीलता के लिए, विलासता के लिए ही रखा गया है। राधा को तो कहते ही प्रेमिका है, प्रेयसी है, उनकी धर्म पत्नी, उनकी अर्धांगिनी, उनकी हृदयेश्वरी। हृदयेश्वरी कहते हैं राधा को। हृदयेश्वरी तो थी रुक्मिणी, जो उनके हृदय के रस हुई, जिनका विवाह हुआ था, पाणी ग्रहण हुआ था, जिनसे प्रद्युम्न हुआ था। राधे से कौन सी संतान हुई बताइए? राधा ने कौन से काम किए? रुक्मिणी के काम हैं कि जिन्होंने योगीराज कृष्ण से ही शादी की और प्रद्युम्न जैसे विद्वान ज्ञानी योगीराज कृष्ण जैसे को जन्म दिया, जिन्होंने उनका हमसे साथ दिया। और राधा का कितने बड़े प्रसंग हैं राधा के नाम से। अरे मेरी जान है राधा, तेरे कुर्बान में राधा, रह ना सकूँगा तेरे। इसको कोई भक्ति का गीत कह सकते हैं ना? कितने गाने हैं ऐसे जो कि मैं क्योंकि ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं है, जब सुनता हूँ मैं तो दिमाग हटा ही देता हूँ। आप सुनिए कोई सा भी गाना और उसे बताना कि इसमें भक्ति का कोई शब्द है क्या। इसलिए माताओं, बहनों, बंधुओं, जहाँ कहीं भी ऐसे गाने बजें, कोई ऐसी बातें हों, उनको मत सुनिए, कान पर हाथ रखिए, वहाँ से हट जाइए अगर धर्मात्मा बनना है। क्योंकि कान आँख से हमारे अंदर संस्कार जाते हैं, तुम रोक नहीं पाओगे। एक अश्लील चित्र देख लो, एक अश्लील शब्द सुन लो, फिर चित्त से मिटाना टेढ़ी खीर हो जाती है। देखो एक बार क्या है, एक शिष्य भजन करने को बैठता था और तुरंत खड़ा हो जाता था। गुरुजी ने कहा, अरे भक्त तुम तो बड़े जल्दी खड़े हो जाते हो। क्या करूं गुरुजी, आँख मूंद के बैठता हूँ तो बहुत सारी बातें याद आने लगती हैं, इसलिए चित्त लगता नहीं। बोला तुम्हें बंदर याद आता है क्या जिस समय भजन पे बैठते हो? कि बंदर तो नहीं आता गुरुजी, कि अब ध्यान रखना बंदर नहीं आना चाहिए। अब जब बैठे तो बंदर ही आ जावे, अब बंदर ही ना जावे। खूब कोशिश करे बंदर मिटाने की, खूब कोशिश करे, हार के घंटों के परिश्रम से दौड़ा गया। महाराज जब तुमने बंदर का नाम नहीं लिया था तब तक बंदर की कोई याद नहीं आती थी, और जब से तुमने बंदर का, बंदर ही ना जा रहा, चित्त कैसे? खूब हटाने की कोशिश करता हूँ। ये निश्चित सिद्धांत है, जो देख सुन लेते हो वो चित्त पर अमिट हो जाता है, छप जाता है। क्या मोबाइल में देखते हो, क्या टीवी में देखते हो, क्या अखबारों में देखते हो? गंदा चित्र आप देख लेते हो, अश्लील चित्र, और फिर उसे मिटाओ, महीनों में जाके मिटेगा। मैंने ये टच वाला फ़ोन रखा, हाथरस में गया तो एक शिव जी थे, उन्होंने अरे आचार्य जी दुनिया पर बड़े बड़े टच फ़ोन है, तुम आजकल साधारण फ़ोन लेके चलते हो, ये एक ले लो। तो भाई आचार्य जी को फ़ोन लेवाना तो 1000 तुम दो, 1000 तुम दो, 1000 तुम दो, 3000 उन्होंने इकट्ठे किए, और जो मुझे दक्षिणा देनी थी 3000 उसमें से काट लिए, और 6000 का मुझे फ़ोन दिला दिया उन्होंने। बोला व्हाट्सएप में हम बात कर लिया करेंगे, कर लिया करेंगे। मैंने ले लिया। अब मैं उसमें से विद्वानों को देखूं तो बीच बीच में बड़े गंदे गंदे चित्र आए, विद्वानों को ढूंढने में गंदे चित्र आ जाए, बड़े गंदे घिनौने। अब उन पर जब नजर जाए हटाएं तब तक तो दिखने में आ ही जाते हैं, इतने में तो आ ही जाते हैं दिखने में, और वो फिर चित्र में छा जाए। मैंने कहा ये तो बड़ा झंझट लग गया। मैंने वो लिया, घर वालों ने तुम रखो, मैं तो ये साधा ही फोन रखूँगा, मुझे इससे दूर रहना, मैं नहीं देखूँगा इसको। और फिर उसमें लगा रहो, फिर शास्त्र पढ़ना भी बंद हो गया, दर्शन पूछने कौन पढ़े, तो उसी में लगे रहो। मैंने कहा ये मेरे जीवन के लिए खतरा है, मैं इसको नहीं रखूँगा, संस्कार बिगाड़ने की चीज़ है। पहले तो टीवी पे घर बैठ के आध घंटे देखते थे, अब तो हर समय देख रहे हैं, और हर समय सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं। कैसे बचा पाओगे, कैसे बच पाओगे, कैसे धर्मात्मा बनाओ? अंत कहीं को कोई साथ कर सकता है?
कभी नहीं कर सकता। इतने व्याख्यानों से कितनी देर सफाई होगी, उसके बाद फिर वही झंझट शुरू हो जाएगा। बड़ा मुश्किल काम है, परंतु जो धीर भी ज्ञानी बिरले लोग होते हैं वो उपाय करते हैं। इसलिए हम देखें क्या और सुने क्या, इस पर गौर करना होगा। स्पर्श भी करना हो तो अच्छा स्पर्श करो, सुस्पर्श करो। इस पर भी टीवी पर आकर छोटे छोटे बच्चियों से उनसे स्पर्श करते रहते हैं। बैड स्पर्श भी होता है, गंदा, और एक अच्छा भी होता है। अब इस पर बहुत चिंतन करना पड़ेगा आपको। एक जिज्ञासा के लिए मैं चर्चा कर रहा हूँ। हमारी हर इंद्रिय का एक अच्छा चलन है और एक बुरा चलन है। अभी